दोस्तों, सुबह का मौसम था और जनवरी का महीना था, तो चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। अंजलि अपनी मम्मी और पापा के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। उसकी मम्मी एक पुलिस अधिकारी थी और अभी कुछ दिन पहले ही उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई थी। तो अंजलि और उसके पापा अंजलि की मम्मी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए जा रहे थे। अंजलि की मम्मी की ट्रेन सुबह 9 बजे की थी, इसलिए वो सुबह सुबह चलते ही घर से स्टेशन के लिए निकल गए थे। वो तीनों अपनी गाड़ी के अंदर जा रहे थे और खुशी भी थे। थोड़ी देर के बाद वो स्टेशन पहुंच गए और जब ट्रेन आई तो अंजलि अपनी मम्मी से कहने लगी कि वापस जल्दी आ जाना, पर किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है। अंजलि अभी 15 साल की थी और ट्रेन के जाने के बाद अंजलि अपने पापा के साथ घर आ गई और अब उसकी मम्मी को गए हुए 2 दिन हो गए थे, पर ना तो उसकी मम्मी का फोन आया था और ना ही उसकी मम्मी का फोन लग रहा था। अब उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी और उस दिन अंजलि अपने पापा के साथ बैठे हुए टीवी देख रहे थे कि तभी न्यूज़ में खबर आई कि 2 दिन पहले ही कानपुर स्टेशन से जाने वाली ट्रेन अभी तक नहीं मिली है और वो ट्रेन आधे रास्ते से ही गायब है। और ये सुनकर अंजलि की तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि उसकी मम्मी भी उसी ट्रेन में थी। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता गया, पर उस ट्रेन का कहीं भी पता नहीं चला। बस इतना पता चला था कि वो ट्रेन कानपुर से आगे जो सुरंग आती है, उस सुरंग के अंदर जाने के बाद वापस बाहर नहीं निकले। ऐसे ही लगभग 1 महीना बीत गया, पर ट्रेन का कहीं पता नहीं चला था। और अब तो पुलिस ने भी उसे ढूंढना छोड़ दिया था, क्योंकि हर जगह पर उस ट्रेन को ढूंढ लिया गया था, पर उस ट्रेन का कहीं नामो निशान भी नहीं मिला। अब अपनी माँ के बिना अंजलि बड़ी उदास सी रहने लग गई थी, पर उसके पापा ने उसे संभाल लिया था। इसी तरह वक्त बीतता गया और उसके बाद से उस ट्रेन की कोई खबर नहीं आई। और अब कानपुर स्टेशन से जाने वाली ट्रेन के लिए सुरंग के अलावा एक और रास्ता बनाया गया था। अब कोई भी ट्रेन उस सुरंग के अंदर नहीं गई थी। अब इसी तरह 5 साल बीत गए और अंजलि भी अब 20 साल की हो चुकी थी और अब वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। अब उसके एग्जाम थे और इस कारण से उसे दूसरे शहर में जाना था। तो उसने सोचा कि वो ट्रेन से जाएगी तो वो जल्दी पहुंच जाएगी, पर उसके पापा उसे अकेले में ट्रेन में नहीं भेजना चाहते थे। पर अंजलि की जिद के कारण वो मान गए और उसे ट्रेन से जाने दिया। अंजलि कानपुर स्टेशन पर पहुंच गई और ट्रेन के आने के बाद उसमें बैठ गई। वो ट्रेन उसी सुरंग के पास पहुंचने वाली थी जहां से 5 साल पहले उसकी मां गायब हुई थी। उस ट्रेन का चालक नया था, इस कारण से उसे सुरंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और उस दूसरे रास्ते की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि आगे पटरियां टूटी हुई हैं। तो उस ट्रेन चालक ने ट्रेन को सुरंग के रास्ते से बाहर निकालने की सोची। वो ट्रेन को सुरंग की तरफ ले गया और उसके अंदर बैठे हुए किसी को भी पता नहीं चला कि वो सब सुरंग की तरफ जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अचानक से ट्रेन के अंदर हलचल होने लगी। ऐसा लगने लगा कि जैसे कि ट्रेन के अंदर कोई तूफान आया हो। अब पूरी ट्रेन हिलने लग गई थी। जब अंजलि ने बाहर की तरफ देखा तो उसकी नज़र उस सुरंग की तरफ गई, पर अब ट्रेन उस सुरंग के अंदर जा चुकी थी और जिस बोगी में वो बैठी थी वो भी सुरंग के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी अंजलि की नज़र उस सुरंग के अंदर की तरफ गई। तो वहां पर उसे कुछ अजीब सी चीज़ दिखी और वो उसे सही तरीके से देख पाती कि उससे पहले ही वो गायब हो चुकी थी। वो बाहर की तरफ देख ही रही थी कि वापस से अचानक से ट्रेन एकदम से हिलने लग गई और ट्रेन इतनी जोर से हिल रही थी कि उसके अंदर बैठे हुए लोग एकदम से नीचे गिरने लगे। कि तभी ट्रेन के बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कि काफी सारे लोग बाहर एक साथ चिल्ला रहे हों। किसी के रोने की आवाज आ रही थी और किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। और ये आवाज इतनी जोर से आ रही थी कि मानो काफी सारे लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। और ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। कि तभी अंजलि ने देखा कि खिड़की के बाहर से बहुत सारे लोग खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सभी लोग दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावने थे। सभी पूरी तरह से काले पड़े हुए थे और किसी का आधा सिर नहीं था तो किसी के आधे पैर नहीं थे और सभी लोग अंदर आने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। ये सब देखकर अंजलि की तो रूह ही कांप उठी थी और उसे समझ आ गया था कि ये सुरंग बहुत ही भूतिया सुरंग है। इस कारण से जितनी भी ट्रेन इसके अंदर जाती थी वो कभी वापस नहीं आती थी
और अब वो भी इस सुरंग के अंदर फंस चुके थे। अब वो काफी डर चुके थे और उसके पास उस सुरंग से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। कुछ पल के लिए तो उसे भी लग रहा था कि वो भी उसकी माँ की तरह इसी सुरंग में अब फंस जाएगी और फिर कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। अब चारों ओर धूल उड़ने लग गई थी, जैसे कि बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा हो और धीरे धीरे सुरंग की दीवारों के अंदर से कुछ और लोग बाहर निकल कर आ रहे थे। सभी लोग काले पड़े हुए थे और जो लोग निकल रहे थे उनके भी हाथ पैर या फिर सिर गायब था। सभी लोग बड़े अजीब से थे। वो लोग दीवारों के अंदर से निकलकर तो आ रहे थे पर कोई भी ट्रेन के आर पार नहीं आ पा रहा था। सभी लोग ट्रेन के अंदर आने के लिए उनकी खिड़कियों को तोड़ रहे थे और ये सब नजारा पूरी ट्रेन के अंदर भगदड़ मचा रहा था। अब लोग काफी डर गए थे पर हमारी बोगी के अंदर एक औरत बैठी हुई थी जो कि बिल्कुल भी नहीं डर रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनके साथ ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। वो सभी लोग मरे हुए थे इसलिए उन्हें मुर्दे भी कहते थे। वहां बोगी के अंदर कुछ लोग बातें भी कर रहे थे कि जो भी इस सुरंग में आता है वो भी इन सब की तरह मुर्दा बन जाता है। अंजलि ये सब सुनकर और भी ज्यादा डर गई थी। उसने ऐसा नजारा कभी सपने में भी नहीं देखा था। वो अभी अपनी मौत के बहुत करीबी थी। अब वो मुर्दे ट्रेन की काफी बोगी के अंदर घुस चुके थे और अंजलि जिस बोगी में बैठी हुई थी उस बोगी से उसकी नजर बाहर की तरफ गई तो उसने देखा कि बाहर कुछ मुर्दे ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों को लेकर दीवार के अंदर घुस रहे थे और अब तो उसकी बोगी की खिड़कियां भी टूटने ही वाली थी। उसे लग रहा था कि आज उसका आखिरी दिन है। वो डर के मारे उस औरत के पास जाकर बैठ गए थे। अब ट्रेन की हलचल भी रुक चुकी थी। अंजलि अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी कि तभी उसे एक जोर की आवाज आई तो उसने आंखें खोली और सामने की तरफ देखा तो उसकी नजर टूटी हुई खिड़की पर गई। उन मुर्दों ने वो खिड़कियां तोड़ दी थी जिस वजह से वो सभी अब अंदर आने लगे और उस बोगी के अंदर के लोगों को मारने लगे और बाहर की तरफ लेकर जाने लगे। उनमें से एक मुर्दा अंजलि के पास बैठी औरत को पकड़ने लगा कि तभी अचानक से वो गायब होने लग गया और थोड़ी देर में ही वो वहां से गायब हो गया। ये सब देखकर उस बोगी के लोग और वहां के मुर्दे सभी रुक गए थे। तभी अंजलि उससे पूछती है कि आप क्या कोई जादूगरनी है क्या? तो वो औरत कहने लगी कि वो एक तांत्रिक है और वो पहले भी कई भूत पकड़ चुकी है और इतनी देर से बैठकर वो इन सब मुर्दों से बचने का मंत्र ही सोच रही थी। अंजलि को उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए उम्मीद जगी कि तभी एक मुर्दे ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे ट्रेन से बाहर ले गया और दीवार के अंदर ले जाने ही वाला था कि तभी उस औरत ने अपने बैग से कुछ निकाला और उस मुर्दे पर डाल दिया जिससे वो मुर्दा धीरे धीरे गायब हो गया था। ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत सारे मुर्दे गायब हो गए पर जो लोग अभी दीवार के अंदर गए थे वो सभी अब मुर्दा बनकर वापस से बाहर आ रहे थे और अब उनके पास बस यहाँ से जल्दी से निकलने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वो बहुत मुश्किलों से वहां से बचते हुए उस सुरंग से बाहर निकल गए पर ट्रेन के अंदर बैठे हुए आधे से ज्यादा लोग सुरंग के अंदर मर चुके थे और बहुत कम लोग ही बच के बाहर निकल पाए थे। पर जब वो बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि वो पूरे 7 दिन के बाद उस सुरंग से बाहर निकले हैं। दोस्तों ये सब सुनकर उन सभी के तो होश उड़ गए थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि वो सभी कुछ देर पहले ही इसके अंदर गए हैं। धीरे धीरे सभी को समझ आने लगा था कि ये सुरंग काली शक्तियों से घिरी हुई है। इस कारण यहाँ पर भूख और प्यास का पता ही नहीं चलता। जो लोग सुरंग के अंदर गए थे उनके परिवार वालों को तो लगा था कि उन्होंने उन्हें खो दिया है पर फिर उन्हें वापस देखकर सभी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। पर जब पहली बार उस सुरंग के अंदर यह हादसा हुआ था उससे पहले वो सुरंग बिल्कुल ठीक थी तो अचानक से एक रात में उस सुरंग के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उस सुरंग के अंदर काली शक्ति आ गई थी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।